Good morning, guys. So welcome back to my channel AMR Kartav, where मैं हूँ रिद्धि. So again today we are going to talk about one of the easiest topic in English grammar, that is noun numbers. Now numbers which we call as वचन in Hindi. So आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे that how we talk about singular and plural और हम कैसे हर चीज़ का plural बनाते हैं. So without wasting any more time, just let's get started. When we talk about noun numbers, so जब हम numbers के बारे में बात करते हैं, वचन के बारे में बात करते हैं, so we have two things. हमारे पास दो चीज़ें होती हैं. One is singular and other is plural. So singular जिसे हम हिंदी में एक वचन कहते हैं, plural जिसे हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं. Now when we talk about singular, so any noun that denotes one, जो ऐसी कोई भी संज्ञा जो एक चीज़ को या एक इंसान, एक जानवर या किसी भी एक चीज़ को डिनोट करती है, हम उसको सिंगुलर मीन्स एक वचन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, मैन, पेन, चेयर. तो ये क्या है? ये एक चीज़ को डिनोट कर रही है, वन थिंग को डिनोट कर रही है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सिंगुलर. बट एनी नाउन दैट डिनोट्स दैट स्टैंड्स फॉर मोर देन वन, ऐसे कोई भी संज्ञा, ऐसे कोई भी नाउन जो एक से ज़्यादा चीज़ों को बताता है, ज़्यादा चीज़ों को दिखाता है, दे आर कॉल्ड एज प्लूरल विच वी कॉल एज बहुवचन इन हिंदी. फॉर एग्जाम्पल बॉयज़, गर्ल्स, पेन्स, men, women. So these are called as plural. I hope the difference is clear. Now the most common way or the easiest way is to add s and make the plural. किसी भी चीज़ का plural बनाने के लिए जो हम सबसे common trick यूज़ करते हैं, common चीज़ यूज़ करते हैं, वो होती है s. लास्ट में s लगा देते हैं और वो plural बन जाता है. For example, if it is like chair, so we will add s and it will become chairs. Now for example, if we have girl, so we are going to add s and then it will become girls. Similarly, there are many more examples like dog, dogs, cat, cats. Okay, book, books. Below and you can see there and then you can find the certain examples. So now the next thing is, the next trick we are going to use is by adding es. हम किसी वर्ड में, किसी संज्ञा में es वर्ड भी ऐड करते हैं. बट नाउ हाउ वी विल आइडेंटिफाई, हमें कैसे पता चलेगा? See, why is it important to learn these tricks? इन ट्रिक्स को याद करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज देर आर सर्टेन वर्ड्स विच वी रिमेंबर. कुछ वर्ड्स हैं ऐसे जो हम याद रख लेते हैं, बट देन सडनली कुछ ऐसा वर्ड आ जाता है कि हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या इसमें ऐड करना है, सो दैट वी कैन मेक इट प्लूरल. देयरफॉर वी शुड ऑलवेज नो अबाउट दीज ट्रिक्स. नाउ द सेकेंड ट्रिक इज दैट द वर्ड्स और द नाउन्स विच एंड विद SH, CH, S और X, ऐसे नाउन, ऐसे वर्ड्स जिनके एंड में, इनके लास्ट में SH, CH, S या X होता है, इन वर्ड्स के लास्ट में, तो हम उसमें ES वर्ड का यूज़ करते हैं. Okay, now for that I am giving the examples below. You can see them. For example, lash, lashes, brush, brushes. So इस तरीके से जो examples होते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं. For example, like dish, dishes, bunch, bush, bushes, branch, branches, peach, peaches, gas, gases, box, boxes. So like these we get to know कि हमें कहाँ पे es लगाना होता है. Okay, now we are coming to trick number 3. So when we talk about trick number 3, we see the words or the nouns which end with y. ऐसे nouns जो उनके लास्ट में y वर्ड आता है, y लेटर आता है. So इसके भी हमारे दो रूल्स हैं. रूल नंबर 1, ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन्स जिनके एंड में y आए एंड बिफोर दैट वी आर हैविंग अ कॉन्सोनेंट, उनसे पहले हमारे पास एक कॉन्सोनेंट होता है. नाउ व्हाट इज कॉन्सोनेंट? सो आपको पता है हमारी टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, दे आर 26. नाउ उन 26 लेटर्स में से हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, AEIOU. तो ये वॉवल्स होते हैं और इन 26 में से अगर हम 5 को रिमूव करते हैं तो हमारे पास बचते हैं 21 लेटर्स जो वॉवल्स नहीं होते हैं. दे आर कॉल्ड एज कॉन्सोनेंट.
सो वाई से पहले जब हमारा कोई कॉन्सोनेंट होता है, फॉर एग्जांपल आर, फॉर एग्जांपल पी, क्यू, एस, सो हम उनके लास्ट में वाई को रिमूव करके आई ई एस लगा देते हैं. फॉर एग्जांपल लेडी, एल ए डी वाई. तो वाई से पहले डी है, मीन्स इट इज़ अ कॉन्सोनेंट, इट्स नॉट अ वोवल. सो हम वाई को रिमूव करेंगे और उसकी जगह लगाएंगे आई ई एस. सो लेडी का प्लूरल बन जाएगा एल ए डी आई ई एस, लेडीज. Similarly, the second rule. Now the second rule says जब किसी when there is a vowel before the y, जब y से पहले कोई vowel होता है, फॉर एग्जाम्पल ए ई आई ओ यू में से कोई वर्ड लेटर होता है, सो वी ओनली एड s. तब हम सिर्फ y के बाद s लगाते हैं, हम y को चेंज नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टॉय, TOY, टॉय. सो y से पहले o है विच इज़ अ वॉवल, सो हम टॉय में IES नहीं करेंगे, ओनली वी आर गोइंग टू एड s, सो इट विल बिकम TOYS, टॉयज. I hope this difference is again clear. Giving you certain examples, you can go and check it there. Next trick, when we have the word f or fe in the last, जब हमारे पास f या fe होता है, so what we do, we change the word f or fe into VES. For example, knife, KNIFE, knife. So knife means चाकू. सो हम FE को हटाएंगे और उसकी जगह VES लगाएंगे. सो इट विल बिकम KNIVES. सो इट विल बिकम knives. Okay, like wife, WIFE, wife. We will remove FE and we will add VES. So it will become wives, WIVES. Again, I am giving you certain examples. You can check it out there. So, but there are some exceptions also to this trick. हमारी इस ट्रिक में कुछ exceptions होता है. Exceptions means जहाँ पे हमारी ये ट्रिक काम नहीं करती है. There are certain words जिसके लास्ट में F ज़रूर आता है, लेकिन हम उनका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ S लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल रूफ, छत, ROOF, रूफ. तो हम रूफ में सिर्फ S लगाएंगे, रूफ्स. क्लिफ, CLIFF, क्लिफ. हम इसमें सिर्फ S लगाएंगे, नॉट VES. सो इट विल बिकम CLIFFS, cliffs. So there are certain examples that I am showing you and you can see. Okay, now the next trick is when we have the words ending with O. जब हमारे nouns, हमारे कुछ words O word के साथ खत्म होते हैं. Now again we are having two rules for them similarly as like Y. When there is a consonant before O, जब हमारे O words, O letter से पहले कोई consonant होता है, like we can say hero, HERO. so O से पहले R है, it is not a vowel, it is a consonant. Mango, O से पहले G है, so it is not a vowel, it is a consonant. so ऐसे words में हम O के बाद ES लगाते हैं, so it will become HEROES, heroes, MANGOES, mangoes. Okay, but now similarly what happens, there are some exceptions to this trick as well. कुछ exceptions होते हैं इस trick में भी, जैसे हमारे कुछ words होते हैं like photo, PHOTO. so O से पहले T है, लेकिन इसमें हम S नहीं लगाएंगे, ES नहीं लगाएंगे, सिर्फ S लगाएंगे, so it will become photos. There are certain words which I am showing you below, you can check them. Okay, now again there are some tricks for few words also, that there are certain words जिसका हम प्लूरल बनाने के लिए हमें पूरा वर्ड चेंज करना पड़ता है. वी डोंट ऐड एनीथिंग, S या ES नहीं लगाते, VES नहीं लगाते, बट हमें पूरा ही वर्ड चेंज करना पड़ जाता है. लाइक ऑक्स, तो ऑक्स का हो जाता है ऑक्सिन. माउस, ओके, सो माउस का हो जाता है माइस. फुट, एक पैर, ओके, एक पंजा हमारा, तो उसका हो जाता है हमारा फीट. ओके, लाइक चाइल्ड, बच्चा, और उसका प्लूरल हो जाता है चिल्ड्रन. So there are certain examples like this also, which I am sending you below, you can see. So there is one more thing which you have to remember, कि जब भी हम किसी चीज़ का प्लूरल बनाते हैं, so always remember हम सिर्फ काउंटेबल नाउन्स का ही प्लूरल कर सकते हैं. काउंटेबल नाउन्स मीन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे ही नाउन्स का प्लूरल किया जाता है. जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं या मटेरियल नाउन्स होते हैं, हम उनका प्लूरल नहीं करते हैं. सो देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिनका कोई प्लूरल नहीं होता है. फॉर एग्जांपल फर्नीचर, सो फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर ही रहता है, देयर इज़ नो एनी अदर वर्ड. लाइक इमेजिनेशन, सो इमेजिनेशन का इमेजिनेशन ही रहता है. इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन ही रहता है, इनका हम इंफॉर्मेशंस नहीं करते हैं.
वन मोर थिंग इज़ देयर कि जो हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं हम उनमें एस लगा देते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स या कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं हम एस लगा देते हैं, लेकिन एस लगाने से उनका मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल गुड, गुड मीन्स अच्छा, बट हम जब गुड में एस लगा देते हैं तो इट बिकम्स गुड्स, तो गुड्स का मीनिंग हो जाता है सामान, कोई कमोडिटी, कोई चीज़, तो मीनिंग चेंज हो गया। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं मिसाल। Now remember one more trick also. There are certain words like daughter-in-law, son-in-law, है ना। So daughter-in-law हो गया हमारा। So जब हम इसका plural करेंगे, so there are some people who make mistakes. They change them and make them as daughter-in-laws. No, जब भी हम इनमें चेंज करते हैं, हम इनका plural बनाते हैं, तो हम फर्स्ट वाले वर्ड में ही चेंज करते हैं, लाइक daughters-in-law, sons-in-law, grandmothers, ओके, इन लॉ, इस तरीके से। सो आई होप द वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू, आपको वीडियो समझ आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इफ देयर इज एनी अदर क्वेरी यू कैन कॉमेंट इन द सेक्शन एंड आई विल रिपोर्ट इट।